नमस्कार साथियों, अभी जैसा कि सोशल मीडिया के ग्रुपों से कुछ फीडबैक्स आ रही हैं। अभी जैसे कि हमारे आंदोलन के निष्कर्ष को लेकर, नतीजे को लेकर के कुछ साथियों में असंतोष और गुस्से की कुछ भावना प्रतीत हो रही है। तो सोचा कि एक छोटी सी वीडियो इस मामले में मैं आप सबके साथ साझा करूं, अपने विचारों को आप सबके साथ साझा करूं, क्योंकि आंदोलन का और यूनियनों के साथ जुड़ाव को लेकर के मेरा भी काफ़ी लंबा अनुभव रहा है और अधिकारियों का, सरकार का, इनके साथ बातचीत का, प्रक्रियाओं का, इनको नज़दीकी से मैंने भी देखा है। तो सबसे पहले तो साथियों मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि यह आंदोलन, आप जो साथी अभी थोड़े से उद्वेलित प्रतीत हो रहे हैं, आक्रोश में हैं कि सब कुछ अभी मिल जाना चाहिए था, अभी हो जाना चाहिए था, उनको समझने की ज़रूरत है दोस्तों। अभी हम ये नहीं कह रहे कि किसने क्या सही किया, क्या निर्णय गलत हुआ, क्या नहीं हुआ। जो कुछ हुआ अब तक ठीक हुआ है। हमें तस्वीर को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की ज़रूरत है। एक लार्जर पर्सपेक्टिव में, लार्जर स्केल पे हमें इन हालात को, इस आंदोलन को देखने, समझने की और उसका विश्लेषण करने की ज़रूरत है। यह आंदोलन कोई तय नहीं था। अचानक से एक शोषणकारी कदम विभाग ने उठाया और हमारी महिला साथियों को उससे बहुत अधिक परेशानी हुई। और ये हमारे सभी के साथ एक शोषणकारी काम तो हो ही रहा है कि दिहाड़ी बहुत कम मिल रही है, काम बहुत संवेदनशील है। हर डीटीसी संविदा स्टाफ इस जुल्म और शोषण का शिकार था। हमारी बहनों ने एसएनडी में जाकर के आवाज़ उठाई जब उन्होंने इस शोषण के सामने हथियार डालने से मना कर दिया और एकदम से द ग्रेट रानी ऑफ झांसी की तरह हमारी महिला शक्ति उठ खड़ी हुई जो जुल्म और शोषण के विरुद्ध। और आप लोगों के जज्बे ने, आप लोगों की क्रांतिकारी भावना ने डीटीसी में उस चिंगारी को ज्वाला बना दिया। पूरी दिल्ली में इसकी तपिश सबको महसूस हो गई, नीचे संतरी से लेकर मंत्री तक। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जब 4 दिन तक दिल्ली अपने पैरों पे, अपने पंजों पे आ गई, उनके घुटने के बल आ गए लोग कि हाँ, बसों का महत्व क्या है, एक डीटीसी कर्मचारी किस संवेदनशीलता के साथ, किन परेशानियों में अपनी जिम्मेदारियों को निभाकर सबको अपनी मंजिल तक पहुंचाता है, उन सबको एहसास हो गया। उस जनता को भी कहीं ना कहीं एहसास हुआ इस चीज का। और जब जनता की जब परेशानियां और चीख पुकार, जब चीजें हुई, तब सरकार भी जागी। तब उनको एहसास हुआ कि हम डीटीसी डीटीसी कर्मचारियों की भी एक जिंदगी कितनी दुश्वार हो गई है इस शोषण को सहते सहते। अब यह आंदोलन जब अपने विस्तार में चल रहा था, चारों तरफ से एक सकारात्मक माहौल इसका बन चुका था, तब सबसे बड़ी एक चीज जो हुई है वो ये दोस्तों कि सरकार के सर्वोच्च मुखिया के दरवाजे डीटीसी कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के लिए पहली बार खुले हैं कि आइए हम आपकी बातें सुनेंगे, आपकी समस्याओं को जानेंगे, बताइए, हम उनका समाधान करेंगे। ऐसे निर्देश के साथ उन्होंने हमारे डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के प्रतिनिधियों को और भी, मतलब हर डिपो से स्टाफ को, हमारी महिला कर्मचारी भी थी, मतलब काफ़ी संख्या में, जहाँ तक मेरी जानकारी है, वहाँ पर 15-20 कर्मचारी साथी हमारे उस मीटिंग में शाम को बुलाए गए। मुख्यमंत्री साहिबान ने वहाँ पर समय दिया, 2-2.5 घंटे तक विस्तार से चर्चा हुई। और उसके बाद उन्होंने, मैं कहता हूं कि कुछ नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने एक चीज कही है। मुख्यमंत्री ने बुलाकर हमारे प्रतिनिधियों को एक चीज कही है
कि आप मुझे 10 दिन का 15 दिन का समय दीजिए, मैं आपकी समस्त मांगों पर विचार करूंगी और इनको जल्द से जल्द लागू करवाऊंगी। 15 दिन के अंदर एक समय अवधि रखी है, यूनियन वालों ने, हमारे प्रतिनिधियों ने बताया कि एक समय अवधि रखी है। अब इसी के साथ हमें थोड़ा सा संयम बरतने की जरूरत है, सब्र लेने की जरूरत है। हमारे आंदोलन को एक समय मिल गया है, सकारात्मक सोचिए। हमारे आंदोलन को इस दौरान एक समय मिल गया है कि अगर 10 दिन 15 दिन बाद, पूरी संभावना है कि सरकारें बड़ी चालबाजियां करती हैं, जबानों से पलट जाती हैं, लेकिन यह भी वास्तविकता है कि हाथों हाथ हथेली के ऊपर कुछ भी संभव नहीं होता। प्रक्रियाएं तो हैं, हाँ, उन प्रक्रियाओं को कितना जल्दी निभाया जा सकता है, कितना जल्दी पूरा किया जा सकता है, यह सरकार की मनोदशा पर, उनकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। अब खुद जब मुख्यमंत्री साहिबा दिल्ली प्रदेश की ये कह रही है कि मुझे आप 10 दिन का समय दीजिए, मैं इन सब चीज़ों को कर दूंगी आपकी, और जो स्थायीकरण का मामला है उसको भी मंत्रिमंडल से पास करके, कैबिनेट से पास करके आगे के लिए भेज देंगी, एलजी के लिए। और उसके अलावा जो भी हमारी संबंधित मांगे इस दौरान हैं, वीडियो लंबा ना हो इसके लिए मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा उनको, उन संबंधित मांगे जो कि सिर्फ दिल्ली सरकार से, अधिकारियों और मंत्रियों के फैसले से ही संबंधित हैं, उनके लिए अगर उसने 10 दिन का समय मांगा है, उन 10 दिन के अंदर क्या होगा, एक प्रक्रिया भी होती है कि भाई इनको समान काम समान वेतन देना है, तो कितने कर्मचारी हैं, कितना इनका बजट बनेगा, बजट की अभी स्थिति क्या है, ठीक है, कहाँ से निकाल करके हमारे लिए बजट अलॉट करना होगा, जो भी करेंगे वे करेंगे। और छुट्टियों का भी जो समाधान होएगा कि छुट्टियां इतनी देने के बाद इतने कर्मचारियों की और अतिरिक्त आवश्यकता पड़ेगी लीव स्टाफ के बैकलॉग को भरने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें प्रशासनिक स्तर पर मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री और हमारे एमडी साहब जो है ना, वे उनको भी करेंगे उस समय। ये नहीं होता कि 1 घंटे में ही सब कुछ कर दिया, ऐसा नहीं होगा। एक सरकारी तंत्र है, उस तंत्र का तो देखो हमें भी मानना पड़ेगा, उस तंत्र के तहत ही कार्रवाई होगी, वो एक पक्की कार्रवाई होगी। तो अब जबकि ये जो रोष और ये उत्तेजना जैसे कि सोशल मीडिया पर कई जगह देखी जा रही है कि क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, ये यूनियन वाले बिक गए, पीछे जे किसी के, अरे कुछ नहीं है दोस्तों, इस भ्रम में मत जाओ। इसमें कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि जो हमारी एकता से चिढ़े हुए हैं, समझिए उस बात को, और वे अब हमारे कर्मचारियों के हितैषी बन करके, मतलब हमारी एकजुटता को तोड़ने के लिए ऐसे नकारात्मक या भड़काऊ बयानबाजी करने पर उतारू हैं, ताकि हो सकता है उनमें हमारी जो विरोधी शक्तियां हैं, शासन है, तंत्र है, ये इन 15 दिनों में ये कोशिश करेंगे अपनी ही चीजों को, अपने ही लोगों को प्लांट करके किसी न किसी रूप में छदम तरीके से, कि अब इनके अंदर जो एकजुटता बनी थी इन 10 दिनों में इनको तोड़फोड़ कर दिया जाएगी, ताकि 10 दिन बाद सरकार अगर कोई चालबाजी दिखाती है तब ये लोग दोबारा से किसी पे भरोसा ना करें, अपने संगठन पे, अपनी यूनियन पे, अपनी जो महिला साथी लीडर्स जो इस दौरान सामने आई हैं उन पर, किसी पर एक दूसरे में अविश्वास पैदा कर दिया जाए। शासन की चाल को समझिए, अगर आप लोगों में आज ये अविश्वास पैदा हो गया ना, तो 10 दिन बाद ये कुछ नहीं मानने वाले। और अगर इस दौरान आपने अपनी इस जीत को, कि हां हमने एकजुट हुए थे, आंदोलन किया था, धरना किया था, तो सरकार का सर्वोच्च संस्था दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री साहिबा के दरवाजे, दफ्तर बंद होने के बाद शाम को 7 बजे भी सचिवालय के दरवाजे खुले, 2.5 घंटे बैठक चली, समय दिया। पहली बार हुआ है डीटीजे के इतिहास में, कभी नहीं हुआ मेरी जानकारी में ऐसा साथियों। तो ये जो समय है, इसमें अब वे शक्तियां अपना कोशिश करेंगी कि 10 दिन का समय है। अगर देखो ये भटक जाते हैं, मतभेद हो जाते हैं, टूट जाते हैं, इनमें अविश्वास पैदा हो जाता है, इनको इतना कमजोर करो कि 10 दिन बाद अगर कोई कहे कि ये सरकार ने मांगे नहीं माननी है, देरी हो रही है और हमें फिर से धरना करना है, प्रदर्शन करना है, तो इनमें आपसी विश्वास की कमी हो, फूट पड़ जाए, गाड़ियां बंद ना हो, और उसके बाद सरकार फिर कुछ नहीं मानने वाली, और फिर एक एक करके सबको गाजर मूली की तरह काट देगी। ड्राइवर्स गए, कंडक्टर्स को भी ऐसा ही कर देगी, सब कुछ क्लस्टर में बांट बांट के ठेकेदारों के बीच में इतने टुकड़े कर दिए जाएंगे कि फिर पिसते रहना इन 18-20 हजार रुपए में। तो जब आज एक बड़ी कामयाबी, शुरुआती कामयाबी, मैं नहीं कह रहा अंतिम कामयाबी बाकी है, शुरुआती कामयाबी जब मिली है हमारे इस आंदोलन को, ऐसे में
ये अज्ञानता में आकर के, गुस्से में आकर के, रोष में आकर के हमें सद्बुद्धि को नहीं खोना है साथियों। अच्छा काम किया है यूनियन के जो संगठन थे, उन्होंने वहां पर समस्याएं रखी, उन्होंने समाधान के लिए 10 दिन 15 दिन का समय, कोई आपत्ति नहीं, हमारे 10 साल तो नहीं मांग लिए, 1 वर्ष का समय तो नहीं मांगा गया ना। 10-15 दिन के बाद उस दौरान आप अपनी इस आंदोलन को, इस भावना को धार दीजिए, अपने जो ये शुरुआती जो हमारे कदम की विजय हुई है, इसका विजयी उल्लास मनाइए, एकजुटता बढ़ाइए। क्योंकि आने वाले जो 10-15 दिन है बेहद महत्वपूर्ण है। इस दौरान अगर आप लोगों की एकजुटता बढ़ी ना, सब पे नजर है शासन की, उनके अंदरूनी सिस्टम की, देख रहे हैं। इस दौरान अगर आप लोगों की बॉन्डिंग मजबूत हो गई तो वे 10 दिन के अंदर अंदर जो चीजें उन्होंने कही हैं ज्यादातर को मान चुके होंगे, और जो कुछ एक बड़े मामले हों उनको एक सही रास्ते पर आगे बढ़ा चुके होंगे, और कहीं ना कहीं हमारे लिए बेहतर अवसर संभव हो पाएंगे। लेकिन इस दौरान हम आपस में उनके जो ये साजिशें चलाई जा रही हैं, हमें नहीं पता कौन कहां से कमेंट कर रहा है, लेकिन उन कमेंट्स को हम फॉरवर्ड करने पर लगे हुए हैं सोशल मीडिया के ऊपर। अरे रुकिए, थमिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए पहले। वे हमें भड़काने के लिए, हमें तोड़ने के लिए, हमारे इस माहौल को बिगाड़ने के लिए, तितर बितर करने के लिए ये छदम छुपी हुई चीजें चला रहे हैं। समझिए शासन की चाल को, हमने बारीकी से देखा, बारीकी से समझा, तजुर्बा है इस चीज का। एक अच्छा आंदोलन अचानक से जो शुरू हुआ, उसकी इतनी अच्छी परिणति, इतना अच्छे मतलब एक लेवल पे आकर के एक विजयी शुरुआत होना अपने आप में अद्भुत है। सकारात्मकता को देखिए इनके साथियों, पद से भटकिए मत, एकजुट होइए। सभी लोग अभी फिलहाल ड्यूटी ज्वाइन करें, 10-15 दिन का समय देखें, उसके बाद यूनियन है, संगठन है, जो हमारे साथ में चले हैं, आए हैं, हमारी बहनें हैं, वो भी एक चेहरा बन चुकी हैं आज के टाइम में इस आंदोलन का। तो उसके बाद एक बैठक करके एक निर्णय लिया जाएगा, सभी स्टाफ में एक मैसेज दिया जाएगा, अल्टीमेटम दिया जाएगा, और फिर देखिए अगर एकजुट हुए ना, और अब अच्छे से इस 15 दिनों के अंदर, 10 दिनों के अंदर हमने अपनी यूनिटी को और मजबूत करके दिखाया, आपसी झगड़ों में ना पकड़ के, आपसी विवादों में ना पड़ के, और ये नकारात्मक संदेशों को ग्रुपों में ना चला करके एक यूनिटी का संदेश और समझदारी का संदेश दोगे ना साथियों, तो 15 दिन में आपके लिए बहुत सारी कुछ चीजें अच्छी हो जाएंगी। तो अभी बिखराव नहीं दिखाना है, अपनी जीत की शक्ति का खुशी दिखानी है, बुलंद हौसला दिखाना है कि हमारे संगठन ने, हमारे साथियों ने, हमारी डीटीसी एकता यूनियन के साथियों ने, हमारी महिला साथियों ने आगे बढ़कर जो आंदोलन शुरू किया था, उसकी पहली सफलता पे हमें गर्व है, हमें नाज है, और हम पूरे सहनशीलता से, संयम के साथ, सरकार ने जो हमसे समय मांगा है हम देंगे। 10 दिन मांगे, 15 दिन देंगे, लेकिन 16वां दिन फिर हमारा होगा। यह भावना का प्रदर्शन करो, इस मजबूत भावना का प्रदर्शन करो, बिखराव की भावना का नहीं साथियों। बस इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं। शुक्रिया, थैंक यू।